नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आज आपकी जो चर्चा होगी, बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है और उसकी जो फाइल है, बच्चों के बीच में सबसे बड़ी ये समस्या है कि आखिरकार फाइल कौन कौन सी बनेगी, जबकि उनके पास मात्र थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर हैं। तो उन 2 पेपरों से ही फाइल बनेगा कि फाइल अलग से बनेगी, ये बात उनको समझ में नहीं आ पा रही है। जबकि फाइल 2 होगी। इसमें क्या होता है थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग होती है। तो एक बात पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये कि इसमें कुछ पेपर्स हैं जो अनिवार्य रूप से हैं। इसमें पहला पेपर आपका मिलता है समावेशी शिक्षा। उसमें पहला है समावेशी शिक्षा और दूसरा है लिंग। लिंग है विद्यालय, लिंग, विद्यालय एवं समाज एवं समाज, ये पेपर है। एक बात आपसे पुनः बताना चाहेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आप तक किसी इस प्रकार की कोई भी वीडियो बनाई जाए तो आप तक पहले पहुंचने का काम करें और आप अपने मित्रों तक पहुंचा दें, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा दें और अपने पास खुद की जानकारी इसका रखने का काम करें। क्योंकि आप बीएड किए हैं तो हो सकता है आने वाले दौर का कोई बच्चा अगर आपसे पूछने का काम करेगा, उसको बताने में भी आपको आसानी होगी। इसमें देखिए 2 पेपर होते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में, और मैं बता दूं वह चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का सिलेबस हो, चाहे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय ये आजमगढ़ का हो, दोनों का सिलेबस एक है। दोनों में पेपर सेम चलने का काम करते हैं और सीरीज भी लगभग एक ही मिलती है दोनों का। तो ये है, तो इसमें आप समझिए कि पहला पेपर का नाम है समावेशी शिक्षा है और दूसरे पेपर का नाम है लिंग, विद्यालय एवं समाज है। अब इसमें होता है ये 90 नंबर का इसमें थ्योरी होता है, दोनों में 90 नंबर का होगा और 10 नंबर जो होता है ये सेशनल का होता है। यानी 100 नंबर का ई पेपर, 100 नंबर का ई पेपर, यानी कि 90 नंबर की थ्योरी यानी सिद्धांत का होता है, 10 नंबर सेशनल का होता है जो विद्यालय से दिए जाने का काम किया जाता है, ये होता है। तो ये हो जाते हैं दोनों मिला के, यानी 100 नंबर ये और 100 नंबर ये, तो दोनों मिला के हो जाते हैं 200 के। ये तो हो गया आपके पेपर की चीजें। और इसमें एक बात और बता दें, आपका जो क्लास चलता है ये मात्र क्लास आपका 3 महीने ही चलता है इसमें, और इसके बाद शेष टीचिंग होती है। तो 90 दिन आपकी क्या होगी, टीचिंग कराई जाएगी। तो उस 90 दिन की टीचिंग में आपको क्या करना होता है, इसमें आपकी जो टीचिंग लगती है, आपकी जो टीचिंग लगेगी तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में आपकी टीचिंग लगती है। इसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। इसमें 30 लेसन प्लान बनते हैं और उसी लेसन प्लान से आपका प्रैक्टिकल होता है। एग्जामिनर आते हैं लोग, उसमें आपका उसी जो आप लेसन प्लान बनाते हो उसी लेसन प्लान में से 2 लेसन प्लान पे आपका मौखिक टीचिंग होगी, यानी आपकी परीक्षा जो प्रैक्टिकल होता है उसमें परीक्षा होगी। तो ये 200 का हो जाता है और 200 का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपने जान लिया कि आपका पेपर है। अब हम आपको बता दें एक चीज और कि इसमें फाइल की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या का कारण ये है कि कौन सी फाइल किसकी होगी, कौन सी फाइल किसकी होगी, और कौन बच्चा आर्ट का है, कौन बच्चा विज्ञान, बहुत बड़ी समस्या एक हो जाती है। तो उसकी समाधान के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं आप लोगों को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप खुद से बना लीजिए, औरों को भी बताने में आपके सहयोग करने का काम करेगा वीडियो। कहना चाहूंगा
कि अगर चैनल पे आप नए हो तो पुनः उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियो हम देने का अक्सर काम करते हैं तो आप तक पहुंचने का काम करेगा ये। अब हम आते हैं फाइल की समस्या जो है, अब हम आते हैं आपके फाइल पर। तो फाइल जो होती है, तो फाइल देखिए जो प्रैक्टिकल की फाइल बनती है ना, तो इस प्रैक्टिकल की फाइल में एक सबसे बड़ा चीज होता है, ये इसमें दो वर्ग के बच्चे होते हैं, दो वर्ग के बच्चे इसमें होते हैं। तो एक वर्ग क्या होता है, कला वर्ग होता है, एक जो होता है एक कला वर्ग होता है, और दूसरा जो होता है विज्ञान वर्ग। पहला कला वर्ग होता है और दूसरा विज्ञान वर्ग होता है, इसमें दोनों बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक समस्या और होती है कि बहुत से बच्चे तो हैं इसमें ऐसे कि जिनको समझ नहीं आता कि हम कला वर्ग में आएंगे कि हम विज्ञान वर्ग में आएंगे। तो उसी समस्या का समाधान मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये कहता है, एक देखिए फाइल दो तरह की बनेगी, एक विज्ञान वर्ग की बनेगी, एक कला वर्ग की बनेगी, यानी एक कला वर्ग होगा और एक विज्ञान वर्ग, दो वर्ग होते हैं। अब कहिए, अब समझिए कि कला वर्ग में कौन कौन लोग होते हैं। कला वर्ग में, तो कला वर्ग में दो होता है, कला वर्ग की फाइल दो बनेगी। तो कला वर्ग में क्या होगा, एक देखिए ये कहता है कला वर्ग, पहले इसको समझिए आप। कला वर्ग में इसको और बढ़ा लीजिए, एक दो तीन चार और 5 कर लीजिए इसको। देखिए अब कला वर्ग में क्या होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और आप इसको बढ़ा लीजिए। फाइल दो वर्गों में बनेगी, तो यहां होगा कला वर्ग, कला वर्ग। तो कला वर्ग में कौन कौन बच्चे आएंगे, जरा उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। कला वर्ग में कौन कौन बच्चे आते हैं, एक इसमें एक दो तीन चार और 5। देखिए तो जो कला वर्ग के बच्चे होते हैं, जिसमें क्या है कि बीए, जो बच्चा बीए किया हुआ वो कला वर्ग आएगा, बी काम, बी काम ये भी कला वर्ग में आएगा, बीबीए, बी बी ए बीबीए, बीसीए, बी सी ए बीसीए, और गृह विज्ञान, और गृह, और ये होता है गृह विज्ञान। अब देखिए आपको समझना, बहुत से बच्चे बीए करके बीएड करते हैं, बहुत से बच्चे बीबीए करके करते हैं, बीसीए करके करते हैं, बीकॉम करके करते हैं, बहुत से बच्चे गृह विज्ञान से भी पढ़ने का काम किए हुए हैं। तो ये जो कला वर्ग में जितने हैं, जैसे बीए अगर बच्चा कोई किया है तो कला वर्ग में होगा, बीकॉम है वो भी कला वर्ग में होगा, बीबीए किया है तो वो भी कला वर्ग में आएगा, बीसीए का होगा बच्चा वो भी कला वर्ग में आएगा, अगर कोई बालक गृह विज्ञान से पढ़ा है वो भी कला वर्ग में ही आएगा। ये हो गया आपकी कला वर्ग। तो अब ये कहता है कि कला वर्ग ये सब के सब आ जाएंगे आपके किसमें, कला वर्ग में आ जाएंगे। तो कला वर्ग की दो पार्ट में फाइल बनती है, कला वर्ग की जो फाइल बनेगी ये दो पार्ट में बनेगी। तो पहला होगा कि सामाजिक विज्ञान, पहला है सामाजिक विज्ञान और दूसरा होगा भाषा। पहला है सामाजिक विज्ञान का और दूसरा होगा भाषा से। तो अब कहता है कि सामाजिक विज्ञान में क्या होगा, सामाजिक विज्ञान में आपके 4 पेपर होंगे, सामाजिक विज्ञान के 4 पेपर हैं। कहता है कौन कौन, इसमें आएगा आपका भूगोल, भूगोल आएगा, इतिहास आएगा,
भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंतिम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ये देखिए, ये आएगा समाज विज्ञान में। अच्छा, भाषा में भी 4 होंगे, भाषा की भी 4 फाइल बनेगी, 4 होगी, भाषा में भी 4 होगा। इसमें होगी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। ये देखिए, ये आपने समझा। अब इसको समझ लीजिए फिर से एक बार। कलावर का जो बालक होगा ना, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और गृह विज्ञान, ये सारे बच्चे जो भी सब के सब कलावर में आएंगे। तो कलावर की 2 फाइल बनेगी, एक सामाजिक विज्ञान की बनेगी, एक भाषा की बनेगी। तो भाषा में भी 4 है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। तो इसमें से एक बनाना होगा, कलावर के बच्चों को इसमें से एक निश्चित बनाना होगा। सामाजिक विज्ञान के भी 4 है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इस 4 में से एक निश्चित आप बनाओगे, आपको जो मर्जी करे उसको आप इतिहास से बना सकते हो, भूगोल से बना सकते हो, राजनीति शास्त्र से बना सकते हो और अर्थशास्त्र से बना। तो किसी एक से एक निश्चित बना, यानी कला वर्ग के बच्चों को 2 फाइल बनाना होगा। कला वर्ग में ये बालक आएंगे, 2 फाइल में एक सामाजिक विज्ञान की फाइल बनेगी और एक भाषा की फाइल बनेगी। तो एक सामाजिक विज्ञान की जो विषय 4 विषय उससे बनाना एक बनाना है और जो भाषा है इससे भी एक बनाना है। अब हम आते हैं, ये तो यहां समस्या समाधान होगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि विज्ञान वर्ग में, तो विज्ञान वर्ग में क्या होता है, इसमें 2 है, विज्ञान वर्ग में 2 होता है। बीएससी, एक बीएससी है और दूसरा कहता है एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर है। तो विज्ञान वर्ग में देखिए दोनों आते हैं, बीएससी भी होगा विज्ञान वर्ग में और एग्रीकल्चर भी होगा विज्ञान वर्ग में। तो ये भी, इसका जो होगा ये टूटेगा तो इसकी एक फाइल बनी, तो इसका क्या होगा, ये 2 भागों में बंटने का काम करेगा, ये भी 2 भागों में बंटने का काम करेगा। बीएससी जब टूटेगा तो 2 भागों में बटेगा। एक भाग में होगा बायो, एक भाग में होगा बायो और दूसरे में होगा गणित। यही ना होता है, बायो और गणित। अब ये कहता है कि जो बीएससी है तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक बायो होगा एक गणित, यानी एक बायो का बच्चा होगा और एक गणित का बच्चा होगा। अब उसको कौन कौन सी फाइल बनानी होगी, जैसे आपने आर्ट का समझा, कला का समझा, वैसे विज्ञान का है, एक बायो का बालक है और एक गणित का बालक है। तो गणित में एक चीज और होगा, इसमें जो बीटेक वाले हैं, बीटेक वाले जो होते हैं ये भी गणित में ही आते हैं। जो बीटेक के बच्चे होते हैं ये गणित बनाने का काम करते हैं। तो जो बायो का बालक है, ये जो बायो वाला बालक होगा ये 2 फाइल बनाएगा। बायो का जो बालक है ये 2 फाइल बनाएगा। एक फाइल बनाएगा वो फिजिकल साइंस से, एक बनाएगा फिजिकल साइंस से और दूसरा बनाएगा वो भौतिक विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से बनाएगा। ठीक, अब आता है नंबर आपका बीटेक वाले, यानी जो गणित वाले हैं, ये क्या करेंगे, तो ये भी फाइल 2 बनाएंगे, इनकी भी फाइल 2 बनेगी। इनकी फाइल 2 कौन कौन बनेगी, एक बनेगी गणित की, एक इसकी, एक इसकी फाइल बनेगी गणित की और दूसरी फाइल बनेगी फिजिकल साइंस की, फिजिकल साइंस का। ये देखिए कहता है ये बनेगी
तो इस तरह से आपकी बीएड जो थर्ड सेमेस्टर है, उस थर्ड सेमेस्टर में इस तरह की फाइल बनेगी। देखिए पुनः आप समझ लीजिए, फाइल है ये जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं बीएड के, इनके दो वर्ग हैं। तो कुछ बच्चे उसमें कला वर्ग के होंगे पढ़ने वाले और कुछ बच्चे होंगे विज्ञान वर्ग के। तो कला वर्ग के जो बालक हैं उसमें जो बीए किया होगा, बीबीए किया होगा, बीसीए किया होगा, बीकॉम किया होगा गृह विज्ञान के, ये सारे के सारे बालक किसमें आएंगे? कला वर्ग में आएंगे। तो कला वर्ग में दो पार्ट बनेगा, एक सामाजिक विज्ञान का बनेगा और एक भाषा का। जो भी लड़के कला वर्ग से होंगे यानी बीबीए, बीसीए, बीकॉम, गृह विज्ञान, बीए, ये सारे बच्चे क्या बनाएंगे? दो पार्ट में बच्चे बनेंगे, यानी एक सामाजिक विज्ञान की फाइल उनकी बनेगी और एक तो भाषा की बनेगी। तो सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इन 4 में से एक बनाएगा। और भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, इसमें से एक बनाएगा। यानी एक फाइल इससे बनेगी और एक फाइल इससे बनेगी, तो 8 के बच्चे बनाएंगे। अब उसी तरह से कहता है ये विज्ञान वर्ग के बालक है, तो विज्ञान वर्ग में क्या है? जो बीएससी किया है और जो एग्रीकल्चर, तो बीएससी टूटेगा 2 भागों में। बीएससी जो किया है बच्चा वो 2 पार्ट में होगा, एक बायो का होगा और एक गणित का होगा। अब समस्या आती है, सब कुछ लड़के कहते सर हम बीटेक किए हैं, तो बीटेक वाला बालक गणित में आएगा। ये कहता जो बायो का बालक होगा वो 2 फाइल बनाएगा, एक फिजिकल साइंस की बनाएगा और एक भौतिक विज्ञान की बनाएगा। और जो गणित का बच्चा होगा जो बीटेक किया होगा वह बनाएगा गणित का बनाएगा और एक बनाएगा फिजिकल साइंस की। और एक चीज और बताते हैं आपको हम, एक चीज ये बताना है कि जैसे कुछ ऐसे छात्र हैं जो बीए नहीं किए हैं या बीकॉम, बीसीए, बीबीए, लेकिन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जो लोग पढ़े हैं, यानी जो लोग क्या किए हैं कि बीए, हम लोग जैसे बीए कहते हैं ना, वहां शास्त्री कहा जाता है। तो कहता है कि जो बालक शास्त्री किया होगा, यानी जो बच्चा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शास्त्री किया होगा, उसकी जो फाइल बनेगी 2 बनेगी, एक संस्कृत की बनेगी और एक सामाजिक की बनेगी। यानी जो बालक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री लिया होगा, वह बालक अगर बीएड कर रहा है तो बीएड तीसरे सेमेस्टर में वह उस बालक की जो फाइल बनेगी वह देखिए आएगा तो 8 में ही हो। अब वो क्या बनाएगा? वह बनाएगा एक फाइल तो संस्कृत से बनेगी उसकी कंपलसरी, और एक होगा उसका सामाजिक विज्ञान का। हाँ, यदि एक समस्या है, यदि उस स्कूल में या उस महाविद्यालय में, उस कॉलेज में यदि संस्कृत के अध्यापक नहीं है किसी कारणवश, तो उस बालक को हिंदी और सामाजिक विज्ञान का ही बनाना होगा। ये रही जानकारी आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जिनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि हम किस वर्ग में आएंगे। बहुत सबसे बड़ी समस्या यही आती है, बीए किया वो तो समझ जाता है कि हम बीए किया, हम 8 ग्रुप के हैं, लेकिन जो बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बहुत बच्चे नहीं समझ, बहुत से लोग समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत से लोग ना भी समझते हैं। तो जो लोग नहीं समझते हैं इन चीजों से समझ लेने का काम करें और इस अनुसार अपना फाइल बना लेने का काम करेंगे। और बनाने के बाद अगर उनको आवश्यकता लगती नहीं है तो समझ ही रहेंगे, तो किसी को बताने में भी आपको आसानी होगी। लेकिन मित्रों, मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको हर सिलेबस पे इस तरह की वीडियो डालने का काम करेंगे तो आप तक पहुंचने का काम करें। हाँ, यदि आपको बात नहीं समझ में आई हो तो पुनः निश्चित रूप से कमेंट करने का काम करें, सर ये बात हमको समझ में नहीं आई या हम इस वर्ग के हैं तो हम कौन से फाइल बनाएंगे, उसको निश्चित रूप से बताया जाए। ठीक है, आप समझ गए हो तभी कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आ गया, नहीं समझे होंगे तभी कमेंट करिएगा कि समझ में नहीं आया, तो कहां नहीं समझ में आएगा उसको भी लिखने का काम करिएगा। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने का काम किया जाए, हम तक प्रयास करने का। निःशुल्क यहाँ पे मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, न कुछ निःशुल्क सेवा में देने का काम करता हूँ। जैसे हम लोग हैं कि हम लोग कोई मिले नहीं बताने वाले, और आप लोगों को मिल रहे बताने वाले, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सपोर्ट करने का काम करिएगा इस वीडियो को, और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।